डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने रैशनल इरैशनल नंबर्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने रैशनल और इरैशनल नंबर के हवाले से क्लियर किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। बुक के अंदर कुछ नंबर दिए गए हैं, उनको हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। पहले तो हम देखते हैं कि नंबर लाइन क्या चीज है। हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं और इस लाइन के ऊपर कुछ नंबर हम ड्रा करते हैं, कुछ नंबर जो है वो राइट करते हैं। इसके यहाँ पे जीरो, इसके राइट साइड पे, जीरो के राइट साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम पॉजिटिव नंबर कंसीडर करेंगे और लेफ्ट साइड पे नंबर्स को नेगेटिव नंबर्स। लेकिन ये याद रखिएगा कि इसमें जितने भी नंबर्स होने होंगे और उनके डिस्टेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे नंबरों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ये नंबर लाइन है, इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है कि स्क्वायर रूट 2 की इस नंबर लाइन के ऊपर कौन सी लोकेशन है, ये किस जगह पे आ रहा है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 1.4142। अच्छा, ये यहाँ पे गौर करते हैं तो हमारे पास ये देखें कि ये वाली वैल्यू जो है वे 1 से ज्यादा है और 2 से कम है। इट्स मीन कि ये वाली वैल्यू जो है वो 1 और 2 के दरमियान में है। अब एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि 1 और 2 के दरमियान में किस जगह पे है। ठीक है, तो इस चीज को, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम राइट ट्रायंगल की हेल्प लेंगे। राइट ट्रायंगल की मदद से हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम राइट एंगल बनाते हैं इसी नंबर लाइन के ऊपर इस तरीके से कि 0 से 1 तक हमारे पास हम बेस कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल की बेस कंसीडर करते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इतनी ही लेंथ की हम इस पे नंबर लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। मैंने ये नंबर लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जिसकी लेंथ जो है इस लेंथ के बराबर है। जितनी लेंथ 0 से 1 के दरमियान में है उतनी ही लेंथ की हमने नंबर लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया और 0 को और इस पॉइंट को हम ज्वाइन करवा देते हैं। तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई है जिसका एक एंगल जो है वो 90 है। इसका मतलब है ये लाइन और ये आपस में परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास बेस है, ठीक है, 0 से 1 के दरमियान। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। अगर हम इसको नाम दे देते हैं 0, ओ का नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको ओ का नाम दे देते हैं, इसको ए का नाम दे देते हैं और इसको बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। एक और ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है। अब हमारे पास बेस की जो लेंथ है वो 1 है और परपेंडिकुलर की लेंथ भी 1 है। अब हमें हाइपोटेनियस की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए से हम इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जर्नल इसको नाम दे देते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो x है, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस x है, x का स्क्वायर, बेस क्या है हमारे पास 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। अब यहाँ पे स्क्वायर है, हमें तो सिर्फ जस्ट x की वैल्यू चाहिए, तो इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगाएंगे। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट
कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे x की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी। इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है। अब जीरो से ए के, ये जो जीरो से लेकर ए तक जो हमारे पास लेंथ है वो स्क्वायर रूट 2 है। इट्स मीन हमारे पास यही लेंथ हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, हमें जो चाहिए ये वाली स्क्वायर रूट, हमें चाहिए कि स्क्वायर रूट 2 इसकी जो है लेंथ हम इस नंबर लाइन के ऊपर लाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इंक्लाइड में है और यही लेंथ हम किस में, इस हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन के ऊपर ले आना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे है कि इतनी ही जितनी लेंथ जीरो से ओ से ए के दरमियान है, आपने इस कंपास को उतनी लेंथ के मुताबिक ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे, जो आर्क यहाँ पे कट करेगी नंबर लाइन को कट करेगी। ठीक है, ऐसे कट करेगी, यानी कि ये एक आप आर्क लगाएंगे जो कि नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे कट करेगी। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इट्स मीन स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट किया हमने नंबर लाइन के ऊपर कि उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अब स्क्वायर रूट 3 है। अब इस स्क्वायर रूट 3 को हम इस नंबर लाइन के ऊपर शो करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे। अब अगर हम कैलकुलेटर की मदद से इसका आंसर निकालते हैं तो हमारे पास आता है 1.732 सो ऑन। तो अब इसको हम इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है, हमने यहाँ पे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में ये देखा था कि अगर हमारे पास बेस 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 हो तो हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू आती है वो स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे हमें चाहिए स्क्वायर रूट 3 चाहिए, ठीक है, तो हम इसी जो हमारे पास हाइपोटेनियस है इसको अगर बेस कंसीडर करते हैं, ठीक है, अगर इसको बेस कंसीडर करते हैं तो, और हम यहाँ पे 1 लेंथ की परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है, जो 90 का एंगल होना चाहिए। अब यहाँ पे 90 का एंगल बनाने के लिए, ठीक है, कैसे करेंगे, यानी एक लाइन है उसकी सीधी लाइन ऐसे हो तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती। ये स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है, यानी हमारे पास ये एक्स एक्सिस में लाइन थी, डायरेक्टली वाई एक्सिस पे लाइन जो होती है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, 90 का एंगल बना रही होती है। लेकिन इस जगह पे अगर हम इसको बेस कंसीडर करें और इस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, तो 90 का एंगल बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमें नहीं पता चलेगा, तो आपने क्या करना है, डी की मदद से आपने इस पॉइंट के ऊपर सीधा ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ऐसे डी रखनी है, ठीक है, और डी के ऊपर जो क्रॉस का निशान है ना वो इस जगह पे रखना है, और यहाँ पे जो 90 है वहां पे आपने यहाँ पे ऐसे डॉट लगा देना है। ठीक है, और आपने क्या करना है, जितनी हमारे पास ये लेंथ है उतनी ही लेंथ के यहाँ पे आपने ड्रा कर, उतनी लेंथ का परपेंडिकुलर यहाँ पे भी ड्रा कर लेना है। ठीक है, तो अब हमारे पास यानी कि हमने ये वाली जो है ओ से ए तक जो हमारे पास लेंथ है इसको कंसीडर किया कि ये बेस है। ठीक है, अब ये वाला हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हमारे पास की लेंथ क्या है, 1 है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या करवाते हैं, ज्वाइन करवा लेते हैं। ठीक है, अब इसकी लेंथ क्या होगी, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास
यहाँ पे देखें ना, हमने इसको बेस कंसीडर किया है, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है, एक्स का स्क्वायर, बेस क्या है हमारे पास अंडर रूट 2 उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 1 है। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 प्लस 1, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3। अब ये हमारे पास स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे दोनों साइडों पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, एक्स की आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। इट्स मीन हमारे पास हाइपोटेनस की जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर रूट 3 है। तो इसको हम कोई सी का नाम दे देते हैं। इट्स मीन जीरो से ओ से सी तक की जो हमारे पास लेंथ है वो स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है। और यही लेंथ हमें क्या कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर चाहिए, सही है। तो अगर हम क्या करेंगे, आप कंपास को आप ओपन करेंगे, इतनी ही लेंथ की ओपन करके आपने क्या करवाना है, ऐसे आर्क लगानी है, ठीक है। ऐसे आर्क लगानी है जो कि हमारे पास यहाँ पे आपने ऐसे आर्क लगानी है। ऐसे जब आर्क लगाएंगे ये वाली हमारे पास यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमारे पास कितना बनेगा, स्क्वायर रूट 3। ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारे पास वो स्क्वायर रूट 3 का बन जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 4/1/3, ठीक है। अब अगर हम इसको होल को टोटली वैल्यू को फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना चाहते हैं तो 4 3 12 और 1 को ऐड कर देंगे, यानी कि 13/3 आ जाएगा। और इसको अगर हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो डेसिमल में जो आंसर आता है वो हमारे पास है 4.333 सो ऑन, ठीक है। अब इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। अब हमने इस वैल्यूज को इस नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना, रिप्रेजेंट करनी है। तो अब जरा गौर करते हैं, तो देखिए हमारे पास 4 है, ठीक है। इट्स मीन 4 तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ठीक है। आगे हमारे पास जो वैल्यू है वो कहाँ पे है, यानी कि जो ये वाला नंबर है वो 4 और 5 के दरमियान में है, मिड में, ठीक है। तो वो कहाँ पे होगा, अब यहाँ पे इस जगह से आप गौर करें। हमारे पास 4 का मतलब है कि हमारे पास ये एग्जैक्टली ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है इसका मतलब है कि हमारे पास 4 से कुछ ज्यादा है, ठीक है। तो वो कितना है, आपने क्या करना है, ये डिनोमिनेटर में देखें 3 लिखा हुआ है, तो इट्स मीन आपने ना 4 और 5 के 4 और 5 तक जितनी भी लेंथ है उसको आपने 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें क्या है, 3 है, तो 4 और 5 को जितनी लेंथ है उसको क्या करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपने, ठीक है। ये आपके 3 पार्ट्स, यानी 1 2 और 3, 3 पार्ट्स में आपने, यानी ये अगर 3 है तो आपने 2 लाइंस लगानी है तो 3 पार्ट्स बन जाएंगे। अगर यहाँ पे 4 होता तो आपने 3 लाइंस लगानी है तो आपके पास 4, ठीक है। अब हमारे पास एक ये वाला पार्ट 1 2 और 3, 3 पार्ट्स में डिवाइड करवा दिया। तो हमारे पास जो इक्वल लेंथ के 3 पार्ट्स में जब 4 और 5 की लेंथ को डिवाइड करवाया तो हमारे पास पहला जो हमारे पास पॉइंट है, पहली वाली लाइन है, ठीक है। ऊपर देखिए हमारे पास 1 है, तो उन पार्ट्स में थे, मतलब 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट को ले लेना है तो हमारे पास रिक्वायर्ड टारगेट आ जाएगा। तो इट्स मीन हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, 4/1/3। क्वेश्चन नंबर 4 है -2 1/7, ठीक है। इसको अगेन ड्रा कर लेते हैं। अब अगर हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है, अब ये 2 7 14 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -15/7 हो जाएगा। और इसको अगर आप डेसिमल में लेके आना चाहते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2.14, सो ऑन। इट्स मीन हमारे पास इसका मतलब ये है
कि जो ये वाला जो नंबर है वो हमारे पास -2 से थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन 3 से कम है। मींस -2 से इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, -2 से ज्यादा है और -3, यानी कि ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है वो -2 और -3 के दरमियान में है। तो वो कहाँ पे है, हमने क्या इस चीज को देखना है। ठीक है, -2 तो यहाँ पे है। ठीक है, अब इस चीज को हमने समझना है 1/7 को। जो डिनोमिनेटर है ना, इसका मतलब है कि -2 और -3 के जो हमारी जितनी भी लेंथ है ना उसको 7 पार्ट में डिवाइड करना है। -2 और -3, ठीक है, जितनी है लेंथ उसको क्या करना है, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, अब 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, आपने इधर कितनी लाइंस लगानी है, 6 लाइन लगानी है। मैंने पहले बताया कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 7 है तो आपने यहाँ पे कितनी लाइंस लगानी है, इक्वल डिस्टेंस की 6 लाइंस लगानी है। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो उसमें से आपके पास ये वाला नंबर कहाँ आएगा, यानी कि 7, जितनी भी हमारे पास 7 पार्ट्स हैं उनमें से क्या करना है, -2 की तरफ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास पहला जो पार्ट है वो ले लेना है। ठीक है, यानी कि 7 पार्ट में डिवाइड करना है पूरी लेंथ को, -2 से आपने स्टार्ट करना है, -2 से। ठीक है, यहां से देखिए -2 से स्टार्ट करना है, 7 पार्ट्स में पूरी लेंथ को -2 से 3 के दरमियान में -2 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पहला पार्ट जो है वो आपकी लोकेशन होगी, ये वाली लोकेशन हमारे पास क्या है, -2 1/7। अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा होता है 0.625। यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे 1, ये 2 और यहाँ पे -1। अब ये वाली वैल्यू जो है वो शो करवा रही है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम है। यहाँ पे 1 आ जाता है तो 1 से बड़ी हो जाती है, यानी कि 0 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम है। इट्स मीन 0 से, यानी कि इस और है भी पॉजिटिव, तो हमने राइट साइड की तरफ जाना है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमने, 0 से ज्यादा है। ठीक है, इस तरह। अब कितनी ज्यादा है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो आपने यहाँ पे देखना है। ठीक है, क्या है हमारे पास 8 है। मैंने जैसे पहले बताया क्या करना है आपने, या इसको 0 को देखना है। 0 से आगे क्या है, हमारे पास 1 है, यानी 0 और 1 के दरमियान में, यानी कि इस जगह पे है ना ये वाली वैल्यूज, 0 और 1 के दरमियान में वैल्यू है। तो वो जो लेंथ है उसको आपने क्या करना है, 8 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, इक्वल लेंथ के 8 पार्ट में डिवाइड करना है। और 8 पार्ट में कैसे डिवाइड करवाएंगे, आपके पास क्या है, 8 है यहाँ पे, तो कितनी लाइनें लगानी है, 7 लाइंस लगानी है यहाँ पे। लेकिन ये याद रखिएगा लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो ये तो मैंने वैसे बताया, आपने ना स्केल की मदद से आपने यहाँ पे पार्ट्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे हो गया 7, हो गया तो 8 पार्ट बन गया। अगेन मैं यहाँ लगा देता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 लाइंस हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हम हमारे पास एग्जैक्ट 0 से 1 के दरमियान में हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड करवा दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये जो लेंथ है 8 पार्ट में डिवाइड हो गई है। अब इसमें से हमारे पास रिक्वायर्ड लोकेशन इसकी कहां पे होगी, आपने क्या करना है। ठीक है, यहां से, यानी कि इधर से इधर तक, इस चीज से यहां से नहीं काउंट करना, ये वाला हमारे पास 1 है, यानी 1 2 3, अच्छा ये 4 और ये 5। तो हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, वो इसको काउंट नहीं करना, ये 1 नहीं है, ये 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, इस जगह से स्टार्ट नहीं करना आपने। अगर यहाँ पे 1 भी होता तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट से स्टार्ट करना है, यानी ये वाला पार्ट। अब एग्जैक्ट लोकेशन हमारे पास ये है 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 5 और 8, हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन होगी नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है इसका,
वो मैं बता देता हूँ। 2, 3 और 4, ठीक है। अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना चाहते हैं तो वो क्या होगा, हमारे पास 2 4 द 8, 8 को 3 के साथ ऐड करें तो कितना हो जाएगा 11/4, और इसको डेसिमल में लेके आना चाहते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 2.775, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर हम ड्रा करना चाहते हैं तो देखें, पहले तो हमने नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन के ऊपर अब देखें कि ऊपर पॉजिटिव है, अब मैक्सिमम यानी 2 3 तक लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे 2 से कुछ ज्यादा है तो आपने यहाँ पे 0 लगा दें। यहाँ पे मेरे पास 1 है, यहाँ 2 है और ये 3 है, यहाँ पे -1 लगा देते हैं। अब आपने क्या करना है, ये वाला इंडिकेट कर रहा है 2.75, इंडिकेट क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास इस नंबर की जो लोकेशन है वो 2 और 3 के दरमियान में है, ठीक है, 2 और 3 के दरमियान में है ये वाली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यानी कि 2 से ज्यादा, 2 का मतलब है 2 से कुछ ज्यादा है, इट्स मीन यानी हम यूं है 2 प्लस 0.75, यानी कि 2 से में कुछ चीज ऐड कर रहे हैं, यानी 2 से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन 3 तक नहीं पहुंचे, तो 2 और 3 के दरमियान में। अब एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे आए, ठीक है, 2 से आगे पॉजिटिव की तरफ जाना है, राइट साइड पे जाना है, ठीक है। आपने कितने पार्ट्स बनाने हैं, 4 पार्ट बनाए, यानी 2 और 3 की जो लेंथ है हमने इसके 4 पार्ट्स बनाने, 4 पार्ट, यहाँ पे 4 है तो हमने कितनी लाइंस लगानी है, 3 लाइंस लगानी है इक्वल लेंथ की, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी है, आपने न्यूमरेटर को देखना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहां से शो करने 1 है 2 है और ये 3 है, तो ये वाली जो हमारे पास है एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी, ठीक है, तो ये वाला हमारे पास है 2 3 और 4, ये वाली हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह क्लियर करूंगी। अल्लाह हाफिज़।